हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू योर ओन चैनल होम स्कूल लाइफ और मैं हूँ डिम्पल गांधी। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी नर्सरी के पूरे सिलेबस के बारे में, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है 2021 टू 22। उसके अलावा हम बात करेंगे नर्सरी में बच्चों को क्या क्या पढ़ाया जाता है, वो सारे टॉपिक्स जो नर्सरी में बच्चों को कवर करे जाते हैं, उसके साथ साथ उनमें कौन कौन सी स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, वो सब इस वीडियो में आप डिटेल में देखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, इस सिलेबस के साथ मैंने कुछ वर्कशीट्स भी एग्जाम्पल में दिखाई हैं। वो सारी वर्कशीट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। वो सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे नर्सरी में एडमिशन ले चुके हैं या जिन बच्चों का अभी एडमिशन नहीं भी हुआ है, वो इस सिलेबस के बेस पर अपने बच्चों को घर पर ही पढ़ा सकते हैं। तो आई होप ये पूरा सिलेबस आप सब पेरेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश में नर्सरी क्लास के बच्चों को ट्रेसिंग डिफरेंट लाइंस पढ़ाई जाती हैं। ट्रेसिंग डिफरेंट लाइंस बेसिकली बच्चों की प्री राइटिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए है। इसमें सबसे पहले हम कुछ लाइंस पढ़ते हैं, जैसे कि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइंस, स्लैंटिंग लाइंस एंड कर्व्स। ये सारी चीज़ें बच्चों को ट्रेसिंग पेपर देके या वर्कशीट्स देके भी पढ़ाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्कशीट आपको दिखाई है स्टैंडिंग लाइन की। बच्चों को आप इस वर्कशीट में क्रेयॉन्स की मदद से ट्रेसिंग करवा सकते हैं। जनरली पहले बच्चों को ट्रेसिंग हमेशा क्रेयॉन से स्टार्ट कराई जाती है, सीधा पेंसिल नहीं पकड़ाई जाती, क्योंकि अभी उनके मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं। जैसे ही उनके मोटर स्किल्स डेवलप हो जाते हैं, तब उनको पेंसिल देकर एक कॉपी में, इंग्लिश की कॉपी में ही ट्रेसिंग प्रॉपर कराई जाती है अल्फ़ाबेट्स की। तो ट्रेसिंग डिफरेंट लाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है और बच्चों को मैक्सिमम वर्कशीट्स देकर ट्रेसिंग करानी चाहिए, चाहे वो स्लीपिंग लाइन की हो, चाहे वो स्टैंडिंग लाइन की हो, चाहे वो स्लैंटिंग लाइन की हो। स्लैंटिंग राइट स्लैंटिंग लाइन भी कवर होती है, प्लस लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन भी कवर होती है, और कर्व्स अप डाउन राइट एंड लेफ्ट कर्व भी बच्चों को सिखाए जाते हैं। जब बच्चों का ट्रेसिंग कंप्लीट हो जाता है, तब बच्चे आराम से अल्फ़ाबेट्स लिख सकते हैं। तो ये सारी वर्कशीट्स जो मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दे रखी है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आफ्टर ट्रेसिंग डिफरेंट लाइंस आता है अल्फ़ाबेट्स। सारे अल्फ़ाबेट्स A to Z बच्चों को पहले तो आइडेंटिफाई करवाए जाते हैं नर्सरी क्लास में, उसके बाद उनको रिकग्नाइज कराते हैं विद पिक्चर्स। पिक्चर्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जब बच्चा A पढ़ता है तो A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल विद पिक्चर इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि बार बार पिक्चर दिखाने से बच्चों के मेमोरी में वो इनग्रेड हो जाता है और उनके लिए आसानी रहती है उस अल्फ़ाबेट को पहचानने में। तो बच्चों को जब भी अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए जाते हैं नर्सरी में, वो विद पिक्चर्स ही पढ़ाए जाते हैं, और साथ ही साथ विद पिक्चर्स के बच्चों को साउंड के साथ, दैट इज फोनेटिकली बच्चों को अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल A, द साउंड ऑफ A इज ए एप्पल। ऐसे पढ़ाया जाता है जिससे कि बच्चों का फोनिक्स भी क्लियर होता है। आफ्टर अल्फ़ाबेट्स रिकग्निशन बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं जो कि अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखा रखी है, मैच द लेटर विद द करेक्ट पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल इसमें H दिया हुआ है, H फॉर हॉर्स, F फॉर फिश, J फॉर जैम, E फॉर egg, B for ball. After picture recognition और भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल सर्कल द करेक्ट लेटर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो बच्चों को कराई जाती है। जब बच्चों का अल्फ़ाबेट्स एज वेल एज ट्रेसिंग डिफरेंट लाइंस का फॉर्मेशन क्लियर हो जाता है, तो बच्चों को अल्फ़ाबेट्स की भी ट्रेसिंग स्टार्ट कर दी जाती है नर्सरी में ही, और वो सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं कैपिटल में, दैट इज अपर केस। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, दैट इज मैथ्स। मैथ्स में बच्चों को नर्सरी में कुछ प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिग एंड स्मॉल, अप एंड डाउन, लॉन्ग एंड शॉर्ट, इन एंड आउट, ऑन एंड अंडर, हेवी एंड लाइट।
इसके अलावा बच्चों को कुछ एक्टिविटीज़ और कुछ एक्सरसाइजेस कराई जाती है जिसपे कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती हैं बिग एंड स्मॉल कंपेयर करने की, अप एंड डाउन कंपेयर करने की, जिससे बच्चों का कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होता है। ये सारी वर्कशीट्स आप बच्चों को घर पे आराम से करा सकते हैं। जैसे जैसे बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं उनको वर्कशीट्स करानी बहुत ज़रूरी है सो दैट उनका रिविजन होता है और उनकी मेमोरी में वो चीज़ इंग्रेड हो जाती है। आफ्टर प्री मैथ्स कॉन्सेप्ट नर्सरी के बच्चों को काउंटिंग 1 to 20 करवा दी जाती है, जिसमें उनको रिकग्निशन के साथ साथ आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस में बच्चे 1 to 20 बोल पाएँ। मैथ्स की काउंटिंग 1 to 20 ओरली कराई जाती है। एकदम से नंबर्स 1 to 10 तक नहीं कराए जाते, बच्चों को नर्सरी में ब्रेक कर करके पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल पहले 1 to 5 नंबर्स कवर होंगे, उसके बाद 5 to 10, फिर 11 to 15 और फिर 15 to 20। जैसे जैसे बच्चों का 1 to 5 का बेस क्लियर हो जाता है उसके बेस पे कुछ एक्सरसाइज और एक्टिविटीज़ और वर्कशीट्स भी कराई जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये वर्कशीट आपको दिखा रही हूँ, इसमें बच्चों को काउंट करना है और मैच करना है नंबर। फॉर एग्जांपल उनको टेडी काउंट करना है, जितने टेडी होंगे उससे उन्हें करेक्ट नंबर को मैच करना है। इससे बच्चों की काउंटिंग भी इम्प्रूव होती है। काउंट एंड मैच एक्सरसाइज कराई जाती है, काउंट एंड सर्कल भी एक्सरसाइज कराई जाती है एंड काउंट एंड कलर भी एक्सरसाइज कराई जाती है बच्चों को। ये सारी एक्सरसाइजेस काउंटिंग में हेल्प करती हैं। उसके अलावा बहुत सी एक्टिविटीज़ भी बच्चों को कराते हैं जिससे कि प्ले वे मेथड से जो बच्चों को इम्प्रूव करे उनके नंबर स्किल्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है हिंदी। हिंदी में बच्चों का स्वर का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है और उन्हें स्वर अ से लेकर अह तक पढ़ाया जाता है। उसके अलावा उसी के बेस पे कुछ एक्सरसाइज कराई जाती हैं, जैसे कि चित्र देखकर सही स्वर को मिलाओ। इस एक्सरसाइज से बच्चों को सही स्वर की पहचान भी हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं हम सब्जेक्ट में, दैट इज जनरल अवेयरनेस, जिसमें बच्चों को ओरल वे में कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कलर्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करे जाते हैं नर्सरी में, लाइक ब्लैक, वाइट, येलो, ऑरेंज। और उनको जब कलर सिखाए जाते हैं तो उसके साथ साथ कुछ ऑब्जेक्ट्स दे के एक्टिविटीज़ कराई जाती है जिनको उस कलर से मैच करना होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको वर्कशीट दिखा रखी है, इसमें बच्चों को सही कलर पहचानना है विद करेक्ट पिक्चर। इससे बच्चों का कलर रिकग्निशन भी इम्प्रूव होता है। आप ये भी वर्कशीट बच्चों को घर पे करा सकते हैं। कलर्स के बाद बच्चों को इंट्रोड्यूस किया जाता है शेप्स से। शेप्स यहाँ पे रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल, ये सारे शेप्स बच्चों को नर्सरी में इंट्रोड्यूस करे जाते हैं और इसके बेस पे भी कुछ एक्सरसाइजेस बच्चों को करवाई जाती हैं जिससे उनका शेप्स रिकग्निशन भी क्लियर हो सके। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी इस वर्कशीट में आपको कुछ मैच द शेप्स दिखा रखे हैं। उन्हें ट्राइंगल को ट्राइंगल से मैच करना है, रेक्टेंगल को रेक्टेंगल से मैच करना है, स्क्वायर को स्क्वायर से मैच करना है और सर्कल को सर्कल से मैच करना है। इन एक्सरसाइजेस से बच्चों का शेप्स रिकग्निशन बहुत अच्छे से क्लियर भी होता है। और इसके अलावा कुछ और भी वर्कशीट्स और एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे कि बच्चों को सही शेप पहचानना है करेक्ट पिक्चर से। फॉर एग्जाम्पल इस वर्कशीट में आप देख सकते हैं सर्कल दे रखा है, तो व्हाट इज द शेप ऑफ अ बॉल, तो बच्चा बॉल को सर्कल से मैच करेगा। नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ अ स्क्वायर, तो बच्चा चेस बोर्ड को स्क्वायर से मैच करेगा। व्हाट इज द शेप ऑफ अ ट्राइंगल, तो बच्चा ट्राइंगल को वाटरमेलन से मैच करेगा। एंड व्हाट इज द शेप ऑफ अ डोर, तो बच्चा रेक्टेंगल को डोर से मैच करेगा। इन सभी चीज़ों से बच्चों का शेप्स का रिकग्निशन एंड आइडेंटिफिकेशन बहुत इम्प्रूव होता है। और जनरली हम बच्चों को नर्सरी या प्री स्कूल में बताते हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ कराएं वो डेली बेस के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके पढ़ाएं। उन्हें प्ले वे मेथड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनका जो फाउंडेशन है बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वो बहुत ही अच्छी हो जाती है। और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होने से बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो उन्हें काफ़ी लंबे समय तक याद भी रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्रूट्स। नर्सरी क्लास में बच्चों को फ्रूट्स का भी इंट्रोडक्शन करा दिया जाता है। आप ये फ्रूट्स के जितना भी इंट्रोडक्शन आप एक पोस्टर फॉर्म में जो मैंने दिखा रखा है आपको, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और जितनी बार आप बच्चों को दिखाएंगे उनको और अच्छे से वो याद हो पाएगा। तो कोशिश करिए जहाँ बच्चा पढ़ाई करता है या उसके कमरे में या कहीं भी ईजिली अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, जिसे वो बार बार देख सके और उसे याद कर सके।
फ्रूट्स के अलावा बच्चों को वेजिटेबल्स भी नर्सरी में ही इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, जो कि कॉमन वेजिटेबल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल पम्पकिन, एग प्लांट, पोटैटो, अनियन, ये सब इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं। आप वेजिटेबल्स को भी पोस्टर फॉर्म में बच्चों को पढ़ा सकते हैं और कोशिश करिए बच्चों के आसपास वो पिक्चर्स हों, सो दैट बार बार उनको अगर आप रिवाइज कराएंगे तो वो अच्छे से याद कर पाएंगे और वो भूलेंगे भी नहीं। बच्चों को रिवीजन कराना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितना उनका रिवीजन होगा उतना उनका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा। वेजिटेबल्स के अलावा कुछ एनिमल्स भी बच्चों को इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जो कि पेट एनिमल्स होते हैं, लाइक कैट, काउ, डॉग, ये सब इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं नर्सरी में। आप ये सारे एनिमल्स अपने बच्चों के कमरे में या किसी बुक के फॉर्म में या पिक्चर्स के फॉर्म में डिस्प्ले कर सकते हैं, सो दैट वो बार बार देखेंगे तो उन्हें वो अच्छे से याद रहेगा। एनिमल्स के अलावा सीजन्स, जो कि 4 सीजन्स होते हैं, वो भी बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है नर्सरी में। और बॉडी पार्ट्स भी बेसिकली कॉमन बॉडी पार्ट्स अभी इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, लाइक हेड, हेयर, आईज, नोज, ईयर्स, माउथ। ये बेसिक बॉडी पार्ट्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करा दिए जाते हैं नर्सरी क्लास में। और बॉडी पार्ट्स पे राइम्स भी बच्चों को कराई जाती हैं, सो दैट उनको आसानी से लर्न हो सके। और सब चीज़ें नर्सरी में बहुत ही ज़्यादा प्ले वे मेथड से ही पढ़ाई जाती हैं। उसके बाद आता है अबाउट माई सेल्फ। नर्सरी क्लास में बच्चों को इंट्रोडक्शन भी करवाया जाता है बहुत ही सिंपल सेंटेंसेस के फॉर्म में, लाइक आई एम अ गर्ल, माई नेम इज़, आई लिव इन, माई फादर्स नेम इज़, माई मदर नेम इज़। ये सारे सेंटेंसेस कराए जाते हैं जिससे कि वो अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकें। इसके साथ साथ बच्चों को स्कूल के बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल माई स्कूल नेम इज़। ये सिंपल सेंटेंसेस बच्चों को इंट्रोडक्शन में करवाए जाते हैं। इसके अलावा आती हैं हिंदी राइम्स, इंग्लिश राइम्स और स्टोरी टेलिंग। जितनी भी स्टोरी टेलिंग बच्चों को कराई जाती है वो बहुत ही फन बेस में कराई जाती है। स्टोरी टेलिंग का नरेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है और बच्चों से एंजॉय भी खूब करते हैं। तो आप कोशिश करिए बच्चों को स्टोरी टेलिंग ज़रूर कराएं, क्योंकि स्टोरी टेलिंग से बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे जाके बच्चों की इंग्लिश इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है एनवायरमेंटल साइंस। नर्सरी में बच्चों को एनवायरमेंटल साइंस के बारे में भी ज़रूर बताया जाता है। इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं जैसे कि गुड हैबिट्स। गुड हैबिट्स इसलिए भी बताई जाती है क्योंकि ये बेस है बच्चों का। फॉर एग्जाम्पल टेकिंग बाथ डेली, ब्रशिंग योर टीथ, वॉशिंग योर हैंड्स, ये सब गुड हैबिट्स में आता है। ये सारी चीज़ें बच्चों को बताई जाती है सो दैट उनके अंदर अभी से अच्छी स्किल्स इनकलकेट हो सके। उसके अलावा गुड मैनर्स के बारे में बच्चों को बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल से थैंक यू, से प्लीज़, से सॉरी, ये सारे वर्ड्स यूज़ करवाए जाते हैं जिससे कि बच्चों के अंदर गुड मैनर्स भी इनकलकेट हो सके। इसके बाद आते हैं कुछ ट्रैफिक रूल्स और रोड सेफ्टी के बारे में बच्चों को काफ़ी बताया जाता है नर्सरी में, सो दैट उन्हें ज़ीब्रा क्रॉसिंग के बारे में पता चले, ट्रैफिक लाइट्स के बारे में पता चले और उनको अपने आसपास का माहौल के बारे में पता चले। क्योंकि आज की डेट में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी से नर्सरी क्लास से ही बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज और इम्प्लीकेशन स्टार्ट कर दिए जाते हैं स्कूल्स में देना। बच्चों को इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांटिंग ट्रीज भी पढ़ाया जाता है, जिसमें बच्चों को बताया जाता है ट्रीज का क्या रोल है, क्या इम्पोर्टेंस है, वो कितने इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, सो दैट उनको ये भी समझ आता है कि उन्हें डस्टबिन्स का भी यूज़ करना है, रिवर अपनी गंदी नहीं करनी, पॉल्यूट नहीं करनी। ये सब एनवायरमेंटल बेस के टॉपिक्स भी पढ़ाए जाते हैं और ये सारे टॉपिक्स बच्चों को कोई पर्टिकुलर डे के साथ पढ़ाए जाते हैं सो दैट वो सेलिब्रेट भी करें और उनको उसका मॉरल लेसन भी मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एक और कवर बच्चों को कराया जाता है, जंक फूड एंड हेल्दी फूड। न्यूट्रिशन के बारे में बच्चों को बताया जाता है, जंक फूड क्या होते हैं, हेल्दी फूड क्या होते हैं, उनको चार्ट के फॉर्म में डिस्क्राइब करा जाता है सो दैट बच्चों को पता रहे वो क्या खा रहे हैं। इनफैक्ट काफ़ी स्कूल तो ये भी करते हैं, कोई पर्टिकुलर डे बना देते हैं, उस दिन बच्चों को हेल्दी फूड ही लेके आना है। फ्रूट्स की हैबिट भी अभी से बच्चों के अंदर इनकलकेट करते हैं सो दैट आगे जाके उनके अंदर ये सारी हैबिट्स इनकलकेट हो पाए और उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। इन सब सब्जेक्ट्स के अलावा बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट भी कराया जाता है। आर्ट में बेसिकली बच्चों को स्क्रिबलिंग एंड कलरिंग कराई जाती है और क्राफ्ट में काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती है जो उनका मोटर स्किल्स डेवलप करती है। फॉर एग्जांपल स्पॉन्ज एक्टिविटी हो गई, प्रिंटिंग, फिंगर प्रिंटिंग हो गई, एयरबर्ड प्रिंटिंग हो गई, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं।
जनरली नर्सरी में ऑब्जेक्टिव बच्चों के लिए ये रहता है कि उनका मोटर स्किल्स डेवलप हो पाए, सोशल स्किल्स डेवलप हो पाए, उनका मेंटल डेवलपमेंट हो पाए, वो लॉजिकल प्लस एनालिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स थिंकिंग कर पाए और साथ ही साथ वो लैंग्वेज में भी डेवलप हो पाए। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स नर्सरी क्लास में ही कवर करे जाते हैं सो दैट बाय द टाइम वो LKG या UKG में जाते तो उनका जो फॉर्मेशन एंड फाउंडेशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और उन्हें आगे क्लासेस में दिक्कत ना आए। नर्सरी क्लास का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है बच्चों के स्किल्स को डेवलप करना, चाहे वो उनकी मोटर स्किल्स हो, चाहे वो उनकी एनालिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स स्किल्स हो, चाहे उनकी स्पीच एंड सोशल डेवलपमेंट हो, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो और साथ ही साथ उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो। ये सारे ही स्किल्स पे एम्फेसिस दिया जाता है और उसी के बेस पे एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं। आई होप आप सभी पेरेंट्स के लिए मेरा ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ होगा और अगर आपके कोई भी सजेशंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं अपने अपकमिंग वीडियोस में उनको इनकॉर्पोरेट करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Until then, happy parenting, happy learning from